आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क। दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सहारनपुर में रहने वाली प्रिया शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 4-5 दिन के बाद ही पति राहुल को ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा। प्रिया शर्मा अपनी उस डरावनी रात के अनुभव के बारे में बताती है कि उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया। इससे वो घबरा गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी के अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना कमरे में अकेली लेटी प्रिया शर्मा को डरा देने के लिए काफ़ी था। प्रिया जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब प्रिया कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर से वही महसूस हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवटें बदल रहा हो। इस एहसास से प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है। वह अपने बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब प्रिया की नज़र गद्दे पर पड़ी तो प्रिया का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब प्रिया चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हल्क से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन तेज हो चली थी। घबराहट में प्रिया ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और प्रिया को ऐसा महसूस हुआ वहां से कोई परछाई तेजी से उठकर खड़ी हो। इसके बाद करीब 15 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई। तब प्रिया में थोड़ी हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सास को फ़ोन किया। उनकी सासू माँ जल्दी से दौड़कर प्रिया के कमरे में आ गई और पूछने लगी क्या हुआ। अभी प्रिया कुछ बोले उसके पहले ही उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। प्रिया ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई थी। उसकी आँखों की जगह आग के गोले थे और उसका कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नज़ारा देखकर प्रिया बेहोश हो गई और उसे उसी रात अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। प्रिया के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, लेकिन प्रिया डर के मारे उस घर में जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए प्रिया आज भी अपने मायके में रहती है। क्या था इस भूतिया घटना के पीछे का कारण? प्रिया के पति राहुल की पहले भी शादी हो चुकी थी और उस ऊपर
दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा चल रहा था। बदनामी के कारण राहुल अपनी मां के साथ एक नए शहर में एक नए मकान में रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। लेकिन राहुल की मरी हुई पत्नी ने राहुल का पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। उसकी आत्मा उसके नए घर में राहुल के साथ ही आ गई थी। प्रिया के परिवार वालों को शादी से पहले इस बात का पता नहीं चला, लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब प्रिया ने राहुल को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोल दिया। हालांकि उसका कहना था कि मैंने अपनी पत्नी को जहर नहीं दिया था, उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटक रहा है।